ये जैसे मैं शूट कर रही हूँ ना, अभी उठ रही हूँ, पंखा चला रही हूँ, चेयर सही कर रही हूँ, ये मैं एज इट इज़ डाल दूँगी। मेरे में हिम्मत नहीं है शूट एडिट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सैसी व्लॉग्स। शर्म भी आती है वेलकम करने में, हर एक महीने बाद याद आ जाता है मुझे मेरा यूट्यूब चैनल भी है। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हम बढ़िया हैं। बहुत टेंशन हो रही है सबको, क्या हो गया, कैसे हो गया। और अभी फ़िलहाल जसमीत ने, आप ये वीडियो कब देख रहे हो? मैंने स्विच वो नीचे बटन ऑन करा। कल क्या डेट है? 26 देखना। 26 को देख रहे हो आप, 26 अगस्त को ये वीडियो व्लॉग। और 24 और 25 को जसमीत ने 2 वीडियो डाली थी इंस्टा। वीडियो नहीं डाली थी मैंने, पोस्ट डाली थी। एक मैंने मंजी की डाली थी और आज मैंने डाली थी यहाँ की फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट करके। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो करा, मंजी की तो मैंने ये लिखा था कि मैं अपनी कुछ चीज़ें बेच रही हूँ और ये मुझे सेल करनी है। आवाज़ नहीं आ रही। आई एम मूविंग, मैंने लिखा था वी आर मूविंग सो आई वांट टू सेल दिस। तो 2 दिन ये स्टोरी गई है इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने फॉलो करा होगा उनको पता चल रहा है। और बट मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा था कि कुछ भी और कुछ नहीं रहे हैं या तू जा रही है या कोई जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो आज तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो आज इसको भी मैंने लिखा था करंट सिचुएशन, वो भी मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरी फ्रेंड है एक मनलीन, उसका इवेंट था आज, तो वो मुझे सुबह से कॉल्स कर रही थी और मैं कॉल नहीं उठा रही थी। और मैंने उसे लिखा कि मैं शिफ्टिंग में हूँ, तो उसने मुझे बोला कि पागल मत बना। तो मैंने, और मैं किट्टी में भी नहीं गई कल अपनी, तो मैंने इसलिए डाल दी कि भाई मैं सच्ची में अभी शिफ्टिंग में है हम। अभी आप ये लगा लो, अभी तक आपने मेरे इतने साल से व्लॉग देख रहे हो, घर की हालत, किचन की हालत आपने गंदी देख लो, टोका भी है आप, अभी देख लो और बदतर है पीछे, ये देख और लो। अगर आप उधर आऊँ तो ये देखो, ये हालत है अभी घर की। क्योंकि गाइस बोलियो, बिकॉज हम लोग सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट क्या हो रहे हैं मतलब, एक्चुअली आप लोग पहले यहाँ से शुरू करते हो। आप लोग 5 साल से बोल रहे हो घर की हालत गंदी है, गंदी है, गंदी है। हमें भी पता है गंदी है। हम काम क्यों नहीं करवा रहे थे ये बताइए जिसमें। जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मुझे पता लगा था मैं प्रेग्नेंट हूँ 2000, तब मेरे प्रेग्नेंट होने 2022 में से बात हो रही थी कि हमारा घर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। और उससे पहले भी हमें पता था घर बनेगा तो इस पे पैसा लगाने की जरूरत है, जल्दी बनेगा। पर फिर भी हम अपना थोड़ा बहुत काम तो कराते ही रहते थे। बट 2022 में बनना था, फिर 2023 में बनना था, फिर 24 में बनना था। फिर आपकी जब जॉइंट प्रॉपर्टी होती है ना, तो आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, आपको सबके हिसाब से चलना मतलब बात हो रही है ताई जी और मम्मा की। मतलब हम लोग, हमारा नीचे वो रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं, ऐसे। तो बहुत चीज़ें हमें सोच के चलनी पड़ती है। ये कि 2022 में ही हमने ऊपर रेंट पे दिया था और उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था 2 साल का। तो हम 2 साल तक तो वैसे भी घर नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमने किराए पर उसी समय दिया था और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट में होते हो ना, और वो भी कोर्ट से, तो आप ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते हो। देयर इज़ ए लॉन्ग प्रोसीजर। अगर हम निकालेंगे भी तो हमें 2 इयर्स का जो वो हमें किराया दे रहे हैं वो हमें देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब हमें भी पता था कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने आज डिसाइड करा और आज बन जाएगी, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं। घर बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, तो हर कोई फैमिली मेम्बर उस चीज़ के लिए अग्री होना चाहिए। और हम घर जो बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात, हम किसी बिल्डर से नहीं बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोनी दीपू के नीचे जो मोनू हैं, हमने बताया नहीं, उनके जो फादर हैं, उनकी तो अब बता ही रहे हैं हम आपको कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं रेंटेड हाउस में। क्यों? क्योंकि फाइनली ये जो घर है पूरा जड़ से नीचे से डिमोलिश होके रीबिल्ड हो रहा है। दोबारा से ये घर बनेगा नया, हमारे हिसाब से, मम्मी के हिसाब से, लड़कों के हिसाब से, जो अब जिसको चाहिए। सेपरेट का मतलब क्या है? सेपरेट का मतलब ये है कि रेंट पे भी ये अलग जा रही है। हाँ, मैं अलग। क्यों? क्योंकि ताकि हमें आदत हो। कल को 2 साल बाद जब हम वापस यहाँ आएंगे तो इसका अपना फ्लोर होगा, इसका अपना फ्लोर होगा, नीचे उनका अपना, वो अलग शुरू से अपना रहते हैं। तो हमें अब रेंट पे जाएंगे ना, तो हमें एक
तरीका आ जाएगा कि कैसे अपना घर खुद चलाना होगा, कैसे अपनी गृहस्थी खुद और ये चलानी डिसीजन होगी। इसलिए मैंने नहीं लिया, मम्मा कह रही थी कि अब मम्मा भी कह रही थी, बट सच बताऊँ तो मैं चाहती थी कहीं ना कहीं शुरू से। क्यों? क्योंकि यार अपने खर्चे, अपनी चीज़ें चलाना समझ है, आएंगी। सही बात एकदम है। से जब आप अपने घर में आ जाओगे ना, तो आप कई बार ना आप डर जाते हो, कई बार आप पैनिक हो जाते हो कि यार बहुत चीज़ें होती है। हाउस में ना आप धीरे धीरे समझोगे, आपको एक तौर तरीका आएगा कि कैसे घर चलाया जाता है। तो मुझे लगा कि वो आई थिंक हम अलग अलग रेंट पे ही जाएं तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। उससे ये होगा कि इसको भी, मुझे भी। आज भी मम्मा 2 दिन के लिए चली जाए तो हमारे सर पे जिम्मेदारी होती है, सुबह जल्दी उठना है, काम वाली ने आना है, तो वो तो दिन है में ही। खाना, रात में खाना। तो है घर ही। में एक मम्मी चली, हमें नहीं होती ना, मम्मी होती है तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें जैसे अभी हमारा सब मिलके है, तो मेजरली सारे डिसीजन मम्मी ही लेती हैं हर चीज़ के, राशन पानी, ये वो, काम वाली मैनेज करना, सब करना। जब हम अपना अपना घर संभाल रहे होंगे ना, तो वो डिसीजन हमें एट द एंड, यार पूरी ज़िंदगी मम्मी थोड़ी ना करती रहेंगी ये सब चीज़ें। मम्मी चाहती हैं कि वो हम खुद करें ये सब चीज़ें मैनेज, मम्मी ना करें। दाल तो आटे का भाव समझ आएगा। हाँ, और तो पहली, वो सब और गाइस चीज़ें- इसका भी फर्स्ट है, मेरा भी फर्स्ट है लाइफ का, हम पहली बार रेंट पे रहेंगे। मैं कभी भी नहीं रही हूँ। कभी भी नहीं। तो मेरे को तो ये नहीं पता घर का राशन क्या क्या आता है, लिस्ट लेनी पड़ेगी मम्मी से एक आइडिया के लिए। दाल, आटा, चीनी, सब्जी कैसे लेते, धड़ी क्या होता है, किलो मुझे पता है, धड़ी और भाव नहीं पता मुझे क्या होता है। आपको पता है? मैं ये सब नहीं बता भाई, मैं तो जेप्टो करूँगी, सब कुछ सब मिलता ये है। तो बहुत Zepto पे। महंगी सब्जियां मंगाती हो। नहीं, बट जेप्टो पे सब मिलता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि 5,000 से ऊपर कर लो तो पता नहीं कितना डिस्काउंट भी मिलता है। ये डिस्काउंट के चक्कर में 5,000 का बिल बनाएगी कौन जा अपना। जा के राशन लाएगा, फ़ोन कर करके लिस्टें बताएगा। जेप्टो में ऐड करते जाओ तो वही है कि अब घर बन रहा है, तो अब घर बनना स्टार्ट हो रहा है हमारा अगले महीने से। और नीचे वाले जो हैं वो तो कल खाली करके जा चुके हैं, वो कल शिफ्ट हो 25th चुके हैं। एक्चुअली हम सब ने शिफ्ट होना था 27-28 तारीख तक, बट उनका रेंट शुरू हो चुका था। मैं बीच बीच में ना 15 कुछ जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर क्लिप्स डालती रहूँगी जो हम बोल रहे हैं। जैसे कि जसमीत ने तो अपने पीछे कार्टन्स देखे होंगे भी, जसमीत ने 1 महीने से पैकिंग कर भी ली। एक्चुअली मैं ना बहुत ट्रैवल कर, मैं बताती हूँ हुआ क्या था मेरे दिमाग में। जो मुझे बोला गया था टोनी ने, वो ये बोला था कि तू जैसे ही, जिस मैं लंदन गई, पहले मैं कनाडा गई हुई थी, वहाँ से आई हूँ, मेरे पास कितने दिन थे, मुश्किल से 15 दिन थे। मैंने उन 15 दिन में मोटी मोटी जो मेरे बेड खाली करना, मेरे ड्रॉर्स खाली करना, मेरे हैंड बैग्स, मेरे जो कॉस्मेटिक, जो मेरी ज्वेलरी है, ये सब मैंने पैक कर दिया था, अपने ड्रॉर्स, ड्रेसर, ये सब। तो टोनी ने मुझे कहा था तेरे पास सिर्फ 15 दिन है, तो फिर मैं लंदन चली गई 10 दिन। तो जिस दिन लंदन से आ रही है 20 तारीख को, मैं 18 को आई हूँ, 20 तारीख को मूव हो रहे हैं। तो भाई मेरी तरफ से तो मैं तो पैकिंग करके चली ना, लेकिन जब यहाँ आए तो पता लगा जो हमारे ऊपर टेनेंट है वो 27 तारीख को खाली कर रहा है। तो भाई जब टेनेंट 27 तारीख को खाली कर रहा है तो मालिक उससे पहले जाके थोड़ी ना बैठ नीचे जाएगा। बेसमेंट वाला तो खाली कर गया, 1 वो महीना तो हो गया। 1.5-2 महीने हो गए उसको तो खाली करे हुए। तो भाई मालिक थोड़ी ना उससे पहले खाली करके बैठ जाएगा, मालिक तो उसके सर पे बैठेगा ना कि तू जा पहले, फिर मैं जाऊँगा। तो मोनू को जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनका रेंट शुरू हो गया था 15 अगस्त से, तो वो धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे थे, बट वो कल फुल्ली शिफ्ट हो गए हैं। कल थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी ताई जी। मैं यहाँ क्लिप्स ऐड करूँगी जैसे जैसे जो बट बता रही हूँ। हमारा रेंट शुरू हो रहा है 1 तारीख से, हमारा 25 से शुरू होता है, बट हमने आंटी को रिक्वेस्ट करके अब 1 तारीख करवाया है। वो शिफ्ट हो गए, इसका रेंट शुरू हो रहा है, मुझे घर ही नहीं मिला। ये तो मैं हर चीज़ के लिए मेरा एंड में हो रहा था, रामबन घर में फंक्शन चल रहे हैं, मैं शॉपिंग करने गई हूँ कपड़े इसको मैं लेने। ये बोलती रही घर बन रहा है, इसको लग रहा था मजाक कर रहे हैं। मेरे को लगा 4 साल से हो रहा है, घर बन रहा है, घर बन रहा है। मैंने कहा नहीं बन 2.5 रहा। साल यार 4 साल हो गए। 2.5 साल 2.5 साल नहीं, तू कल का बाद बेचे हुए नहीं 2.5 नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी ना। हाँ 3 साढ़े मेरे 3 प्रेग्नेंट साल। होने से पहले। म्यूचुअल प्रॉपर्टी जो होती है उस पर टाइम लगता है, वो ऐसे दिन रातों वाली चीज़ नहीं होती है, उनमें बैठना पड़ता है, सालों साल लग जाते हैं, ये तो सबको पता होगा भाई। उसमें ये होता है ना, कभी सामने वाले का मन है, उसको समझ आ रही है नहीं आ रही है, जो डील मिल और रही है, सहमति हमें आ होना रही है। बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कितना वो लेगा, कितना मैं लूँगा, क्या होगा, क्या बटेगा, Division क्या नहीं कैसे होगा? बटेगा, कैसे डिवीजन होगा, कैसे फ्लोर बटेगा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें रातों रात वाली नहीं होती, इनमें सालों साल लग जाते हैं। एनीवेज तो अब घर बन रहा है
फाइनली। तो हम रेंट पे जा रहे हैं, हम यहीं घर के आसपास ही रहेंगे सब, ताकि आके कभी भी अपना घर देखते रहें, सब करते रहें। हम भी अब एक दूसरे के वो हो जाएंगे रिश्तेदार। दिन त्योहारों पे मिलेंगे, चाय वाय पीने आ जाए करी वो कभी कभी। ऐसे ही मिलेंगे हम। तो मायरा को स्कूल लाते लाते आ जाए करूँगी। हाँ, बट सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरे को तो एक्साइटमेंट ही है, सच बताऊँ तो। बस मुझे बस इस चीज़ का वो है यार, इस घर में हम शादी करके आए थे। वीरलीन कह रही हूँ, इस घर में हमारे बच्चे और मायरा बहुत मिस करेंगे एक दूसरे को। पूरा दिन खेलते हैं। जुराज के लिए उसकी मायरा दीदी उसकी टीचर तो है, पता नहीं सच में चमचा है, है। मम्मा ने सही बोला, चमचा है वो उसका। पीछे पीछे वो लगा उसके रहे। कान में एक खुसफुस करती है, पता नहीं कौन सी वो मुझे नहीं देता चीजें कि वो इतना लड़ती है, उसको हिट भी कर देती है बट कितना। वो पर उसका माँ चमचा एक है। बार बोल दे कि मेरे को दे दो जुराज। नहीं दे तो देता है वो बेचारा, ऐसा प्यार नहीं है। बहुत करता है, दे देता है वो मेरे को भी और दे वो देता भी है। जब होता है लड़ती है, जब वो चला अम्मा जुराज, अम्मा जुराज। एक दिन तो आए ये लोग कनाडा से, तो आए रोने लगे उसको गले लगा कर। मैंने बनाया है वो भाई तू थी नहीं एक दिन, मायरा को डांट दिया था टोनी ने, क्योंकि जुराज गिर गया था इससे स्कूटर से बहुत तेज़। तो टोनी को लगा कि मायरा ने गिराया है, क्योंकि टक्कर तो मारते ही रहते हैं एक दूसरे को। तो जुराज तो मम्मी ने बताया और मन्नी ने बताया कि नहीं जुराज अपने आप गिरा है दरवाजे से टक्कर खा के। तो मायरा रोने लग गई थी, क्योंकि टोनी जुराज को लग गई थी चोट। और चाचू चाची कभी डांटती नहीं उसको, मैं तो जुराज पर अब तो दोनों ही डांट खाते हैं पूरा दिन। तो जुराज रो रहा था बहुत तेज़, उसका यहाँ मोटा हो गया था, बहुत तेज़ लग गई थी। तो फिर मैं मायरा के पास आई उसको बोलने के लिए कि मायरा क्या हुआ था, क्या रो रही थी बहुत तेज़। तो मन्नी ने मुझे बोला कि 1 मिनट सुन लो पहले, मायरा ने नहीं करा, खुद गिर। तो मैंने ना मायरा को बोला, मैंने कहा मायरा मैं चाचू को बताती हूँ, चाचू ने आपको डांट दिया। चाचू को मैंने टोनी को जाके बोला, मैंने कहा उसने नहीं मारा उसको, उसने नहीं पुश किया, वो खुद गिरा है। तो टोनी उसको सॉरी बोलने आता है इससे पहले। फिर टोनी ने बोल दिया कि जुराज जाओ मायरा दीदी को हक करो जाके, मायरा दीदी भी रो रही है। मैंने बताया कि वो रो रही है। किस करता है वो पहले हक करने वो गया, वो भी रोई, वो पहले चुप हो गई थी। जैसे उसने देखा जुराज रो रहा है, वो भी रोए, दोनों ने एक दूसरे को हक करी और 5 मिनट रोए हैं दोनों। ऐसा लग रहा था 2 बिछड़े भाई बहन मिले और दोनों एक दूसरे को हक करी। मैं भी मायरा को कभी, अब तो नहीं बोलती, शुरू में मेरे को होता था कि हाँ सेकंड में मायरा को बोलती थी ना कि भाई एक और बेबी ले, तो कहती थी नहीं मेरे पास है भाई, मेरा जुराज है, मेरे को नहीं चाहिए। दोनों इतना रोए, गले लग गया, मुझे भी रोना आ गया। तो हाँ, मैं वो भी चीज़ थोड़ा बच्चों को तो वही है, थोड़ा बस वही होगा कि जुराज मिस करेगा उसको, चाहे लड़े झगड़े मारे पीटे, बट फिर भी बॉन्ड तो होता ही है। बट ये है कि चलो अच्छी बात ये है कि 2 साल की बात है, 1.5-2 साल जितना भी टाइम लगेगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसके बाद हम 9 साल रहे हैं। हाँ, आजकल कोई रहता नहीं है, बट हम रहे हैं। और फिर 2 साल की बात है, ऐसे निकल जाएगा टाइम, वो तो पता ही नहीं लगा कब मैं प्रेग्नेंट हुई, कब मेरा बच्चा हो गया, कब मेरा बच्चा 3 साल का भी होने वाला है। कैसे ये वाला साल कितनी जल्दी निकला है। मैंने कहा ऐसे निकलेगा टाइम, 2 साल निकल भी जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और फिर अब नया घर होगा, अपने हिसाब से अपना घर चलाओ, ऊपर नीचे रहेंगे, टेंशन ही नहीं होगी कोई। तब दोबारा बच्चे फिर एक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि आई थिंक अब आगे ये बताएगी कि इस चक्कर में इसके व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे ढंग से। व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ सब जो होता है घर से रिलेटेड, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अभी जब से चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे इसने पैकिंग करनी शुरू करी है या मैं भी कुछ कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा और भी कुछ चल रहा है, मैं सब शूट कर रही हूँ। मैंने इवन एडिट भी कर ली है काफ़ी सारी वीडियोज़, मैं साथ साथ डालूँगी। ये तो चलो एक चीज़ आ गई, आपको घर बन रहा है, अभी और भी अपडेट आनी है, 1-2 और साथ साथ आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग इसको लिख रहे हैं ऐसा भी क्या हो गया, अब सबको लग रहा है ये घर छोड़ के जा रही है। मेरे पास मुझे मैसेज आ रहे हैं आज, मैंने इसको बताया, मुझे आज मैसेज आ रहे हैं, जसमीत ऐसा भी क्या हो गया आपके और फिजा के बीच में, आप अलग हो रहे हो, क्यों अलग हो रहे हो, और ये नहीं उसको माफ़ कर दो। कोई मुझे लिख रहा है उसको माफ़ कर दो, वो तो उसमें बचपना है। फिर कोई लिख रहा है मुझे कि
अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हो, कोई लिख रहा है कनाडा शिफ्ट हो रहे हो, पता नहीं क्या क्या लोग। एक दो को तो मैंने रिप्लाई अरे वो तो चलो छोड़ो, फिर मैं लोग छोड़ो। पता नहीं क्या घुसते हैं सोशल मीडिया में। लोगों ने ये भी कहानी बनाई हुई है, इसने मुझे अनफॉलो कर दिया था और फिर से फॉलो कर क्या है, कोई स्क्रीनशॉट दिखाओ, डालो। ये कब हुआ, ये कब हुआ? मैंने कभी आज तक इसको अनफॉलो नहीं करा। अपने पति से ज़रूर 100 बार लड़ी हूँ, उसको 100 बार अनफॉलो करा होगा, लेकिन मैंने दीपू को अनफॉलो करा है। और एक ना ऑप्शन होता है, अगर आप इंस्टा का फीचर जानते हो, तो अगर जैसे मुझे अपने आप, मैं नहीं चाहती ना कि दीपू मुझे फॉलो करे, लड़ाई हुई है मैंने अनफॉलो कर दिया, तो मैं उन्हीं के अकाउंट पे जाके अपने आप को भी अनफॉलो करवा सकती हूँ। तो मैंने करवा दिया, उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैंने करवा दी। उनको लग रहा है अभी उनसे ही हुई हूँ मैं, अभी ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता चलेगा। इसने भी ना टोनी को आज बता दे। नहीं चुप रहे, मेरे पति को नहीं पता। अरे बता तो फनी उसमें, इसको याद ही नहीं था ये चीज़। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको अनफॉलो करा हुआ था फेसबुक पे कितने सालों तक, और फिर उसके बाद कितने सालों बाद उसको वापस ऐड करा, शादी होने के, बच्चे होने के भी बाद। इंस्टा पर भी कर रखा इंस्टा पे तो ऑन एंड ऑफ फॉलो अनफॉलो होता ही रहता है। अभी फेसबुक पे तो बहुत साल तक अनफॉलो है। ये कोई बड़ी बात नहीं तो होती क्या है। हो फॉलो गया? क्या मतलब, फॉलो करने से क्या हो गया, मियाँ बीवी हो गए, अनफॉलो करने से क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। आज भी फालतू बातें होती हैं। लाइव में 10 चीज़ें चल रही थी यार घर में, हमारे खुद में भी। हम ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता है, कभी कभी हमारी भी अनबन हो जाती है, और ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाइयाँ हो जाती है, ऐसा। बट ये होता है कि कभी पर इसकी और मेरी कभी बंद भी होती है ना, तो ये ऐसे decision होती है लेना। कि हम कभी लड़ते नहीं, हाँ एक दूसरे लड़ते पे नहीं चिल्ला हैं के, हम, बस ये है कि थोड़ा बात टाइम करना के लिए बंद ना करते हैं। एक गैप दे देते हैं। फिर अपनी स्टार्ट हो जाती है बात। मोस्टली ज़्यादातर मैं ही इससे बात करती हूँ वापस। इसका फिर डर बहुत लगता है। कम आता है कि मेरे ये को डर वापस लगता से है बात शुरू यार कि करे, इसका mostly पारा नहीं हाई करती। ना हो। बट मेरा कोई पारा हाई नहीं होता, मेरा बहुत क्लियर कट है भाई। मैं जो हूँ मैं मुँह पे हूँ। अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी मैं मुँह पे बोलती हूँ, चाहे आप मुंह पे तो मैं भी चाहे कुछ बोल देती हूँ, उसको- पर मैं कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ, इतना नहीं बोलना पर होता। तू नहीं बोलती, तू भर लेती है अपने आप को, तू तब बोलती है। मैं भरती नहीं हूँ, कि साथ साथ मैं साथ साथ निकालती रहती हूँ। क्योंकि मेरा टोनी के साथ भी यही है यार। अगर मेरे को कुछ आज गलत लगा है तो भाई आज ही करेगा ये फैसला, कल तक नहीं सोऊंगी नहीं मैं इसके टोनी साथ। कहेगा मैंने क्या कर दिया, घर बनने की वीडियो बन रही। मेरा मम्मी के साथ भी यही है। अगर मुझे कोई बात बुरी लगी मैं उसी वक्त जाके बोलूँगी कि भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई। अब शिफ्टिंग में कितने तू मैं सबसे हो रही है भाई, कि भाई होता है ये घर, आप घर में रहते हो। मेरी मम्मी से लड़ाई हो जाती है, बहनों में लड़ाई होती है, बहनों भाइयों में बड़ी बात नहीं होती है। तो अब हम एक घर में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, वो बनता है, फिर ठीक भी हो जाता है। पर हमारा आज तक कभी भी 9 साल में ऐसा नहीं हुआ। हमारे बच्चों, हमें डर लगता था बच्चे होने के बाद हमारी लड़ाइयाँ होंगी, बट कभी भी नहीं हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी लड़ाई हो रही है या अब हमने एक दूसरे को लड़ लिए एक दूसरे से, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा शुरू से यही है कि अगर मुझे कोई चीज़ इसकी पसंद नहीं आई है, कुछ है, तो मैं भी कभी कभी हफ्ता भर ठीक है चुप हो जाते हैं, हम ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते। मेरे को पता लग जाता है ये सड़ी हुई है, इसके मुझे पर तब भी जब मुझे पता लगता है कि ये सड़ी हुई है, तो मुझे ऐसे पता लगता है इसके ये इंस्टाग्राम पे मुझे एक दिन में 20 फॉरवर्ड भेजती है। जब इसके बंद हो जाते हैं तो मैं समझ जाती हूँ सड़ी हुई है। नहीं अभी भी कहाँ भेज रही हूँ, अभी भेज रही है। अच्छा वो बीच में सीन हुआ था, बीच में बंद हो जाते हैं तो मैं सब समझ जाती हूँ सड़ी कुछ होया होगा, फिर मुझे याद करना पड़ता है कुछ हुआ था क्या पिछले 2 दिन में। ऐसा होता है। हाँ होता ये है। चीज़ मेरे को अभी पता चली है। तो एनीवेज, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा मेजर हो जाता है, या भाई इसका डिवोर्स हो गया है, या इसकी घर से निकल गई है ये, या इसको अलग कर दिया है, या ये गांव में ही रह रही है। बीच में आ रहा था ये, इसने 1 महीने बाद स्टोरी डाली होगी, आधा ब्लॉग 1 महीने बाद डाला होगा, तो उन्हें पता नहीं जब तो गाँव गई थी अपने, तो ये 1 महीने से गाँव में ही है। 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए गई थी शायद, तो 2 हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने आप से मत बोला करो। ये इसकी भी कुछ गलतियाँ हैं। ये व्लॉग कभी कभी 6-6 महीने पुरानी रील डाल रही होती है, कभी ये 4-4 महीने पुराने ब्लॉग डाल रही होती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार लोगों में ना। तो लोगों को लगता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हम ब्लॉग में नहीं आते क्योंकि हम यार उसका भी रीज़न उसका भी रीज़न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी वो क्यों नहीं आते। उसके बिना कुछ लोग हैं वजह, मैं बताऊंगी आपको।
कौन नहीं आते ब्लॉग में? सब लोग क्यों नहीं आते? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना वो कोई मैं बताऊंगी रीज़न आपको होगा next इसलिए video नहीं में। आते, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है, घर जो बन रहा है पॉजिटिव guys। बात ये है, जो हैप्पी अब बात पढ़ाई है पे रहेंगे कि हम पूरा। हमारा घर बन रहा है। अब हम अपने हमने अपने बड़े घर में सपने, रहेंगे। मतलब हमने बड़ा वेट करा और है घर हमने बनने बहुत का। वेट करी है इस चीज़ की कि हमारा अपना फ्लोर हो, हम उसको अपने तरीके से रखें, उसको अपना। अब जैसे ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं, मायरा ने स्कूल जाना होता था, मायरा डिस्टर्ब होती थी, एक तो बार दीपू भी आ जाता था बोलने की यार हमें सोना है, या एक तो बार मायरा शोर मचा रही है और जुराज अंदर सो रहा है, तो मैं बोलती थी कि यार जुराज अभी अभी सोया है, धीरे बोलो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार आप बोलते हो तो आपको ऐसा लगता है और कि फिर घर सामने तो वाला होना ही था, ये नहीं भी बुरा होता ना तो घर मान तो जाए, होना ही तो था छोटी हमारा। छोटी ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट ना प्रॉब्लम हो रही थी अब। क्योंकि ये घर आई थिंक 35 ईयर्स हो गए डैडी ने बनाया था। 30 ईयर्स 30 ईयर्स मन्नी 30 ईयर्स की हो गई, मन्नी के होने पे शिफ्ट हुए थे, तो 30 साल हो गए। हाँ। और अब दिक्कत भी आ रही थी घर में ना। तो वैसे तो सच बताऊँ तो अच्छी बात है कि भाई पहले डैडी ने बनाया था, अब बच्चे बना रहे हैं, बट बन रहा है फाइनली। मुझे मैंने बड़े सोचा था ये छोटा सा वो वीडियो बनाऊंगी 5-6 मिनट का, मुझे बड़े अपडेट, लाइफ अपडेट। बहुत 25 मिनट का व्लॉग बन गया। बड़े एक्साइटमेंट, बड़े सबको एक्साइटमेंट हो रही है कि अपने हिसाब से सबका अपना फ्लोर होगा, सजाएंगे, शिफ्ट होएंगे, सबके पास अपनी स्पेस होगी, अपनी पार्किंग की जगह बड़ी होगी। लड़ाइयाँ थी। अब नीचे प्रॉपर पार्किंग भी बनेगी, वो तो जैसे जैसे ये बनाती रहेगी ब्लॉग, जो जो होगा आप देख लेना। बट यही है अपडेट अब कि अब घर बन मैं नहीं जा रही कहीं भी, शिफ्ट नहीं हो रही मैं कनाडा, हम सब किसी और जा रहे सिटी हैं। में जा रही हूँ, हम सेपरेट हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं। अभी तो रोना धोना बचेगा, अभी तो सिर्फ ताई नहीं, जी रो के नहीं, गई है रोना कल। क्या, मैं तो खुश हूँ सच बताऊँ तो। यार मम्मी को तो थोड़ा हाँ, मम्मी के इमोशनली, लिए है, मेरे लिए भी है, बट मेरे को यही है हमने वापस तो यहीं आना है, हम कौन सा इस घर को छोड़ के आगे किसी और घर में जा रहे हैं, रेंट पे जा रहे हैं, अपना घर बनाएंगे अपने तरीके से, तो एक्साइटमेंट ही है ये, तो कोई रोने की बात नहीं है। बट हाँ, जब आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, बढ़िया ही होगा इससे। अब हम बस चीज़ें आधी आधी कर रहे हैं आजकल, मम्मी का डिनर कुकर, कढ़ाई हो रहा है। तो गाइस सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे आई होप। और भी कुछ क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे पूछ लेना, मैं जवाब दे दूँगी। आई नो भरे पड़े हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके ब्लॉग में मैं पहले भी कमी दिखती थी, अब तो बहुत ही कम हो जाऊंगी। अब आगे का जो अपडेट होगा अभी इसका अकेला ही जाएगा तुम्हारे, पता नहीं कब। नहीं अभी जब हम जा रहे होंगे लास्ट, तब तो एक ब्लॉग करूँगी, तब ब्लॉग करूँगी। और एक पता और नहीं। चीज़ आने वाली है गाइस, गेस करो चलो। वो इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। अबे यार प्रेग्नेंट समझेंगे लोग, मेरी वो चीज़ बोलेगी तो। बहुत मेरा भी दिमाग चाटा है इसमें। उसकी भी अपडेट आ जाएगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वैसे जब इंस्टा पे डालूंगी तो मैं यहाँ व्लॉग भी डालूंगी, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी स्टोरीज हो गई, क्लियर कर या दिया कुछ हो। पहले ही सब कुछ, हाँ ठीक है। क्या क्लियर, जैसे कि मतलब तो गाइस इसका 2 साल से सपना था कुछ जो अब पूरा होने जा रहा है, तो 2 उसके साल लिए- का ना, मैंने भी पहले ये बोला है थोड़ी देर पहले, 2 साल पहले मैंने मायरा को बेबी के लिए पूछा था। कनेक्ट ना कर लें लोग। अरे बेबी नहीं है यार, बात खत्म। बेबी 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 थोड़ी ना मुझ सपना पे होता कुछ है। ला रही है, ये समझते हैं। एक औरत का सपना बेबी थोड़ी होता है, एक औरत के बहुत सपने होते हैं लाइफ में। हो गया बच्चा तेरे पास है, अब आगे बढ़ो जिंदगी में। इनको वही मतलब उसी को बोल रही हूँ, उन्हीं को बोल तो रही हूँ। आप गेस करो जब तक। तो वही है, इसका कुछ ड्रीम था, ये अपने अपना ड्रीम पूरा कर रही हैं हम। तो अब वही है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अब इसको। अब आप व्लॉग देखो, ये डालेगी तो देखना, जब डालेंगी नहीं तो देखोगे कैसे। और सब्सक्राइब भी, उस पर भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट आएगी। हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट तो एक्चुअली उसी वक्त डल जाता है ना, हाँ, इसलिए। चलो, रात के 28 1 बजे, हम 5 बजे तक बैठे हैं भाई। 5 बजे तक कब बैठ गए? 4:30 पौने 5 तक बैठे हैं। एक दिन बैठे थे बस, और उसके बाद 3, 3:30, 2, 2:30 व्लॉग नहीं डलते। वो भी पता है किस चक्कर में? सिर्फ इसके सपने के चक्कर में। सपने
हाँ वैसे में भी हम लोग बैठते हैं यार, पहले बात बैठते करने, थे, बात पहले करने बैठते थे। अब कुछ। तो राज के बाद से कहाँ इतना बैठ पाते थे, अब नहीं बैठ पाते थे। चलो गाइस 30 मिनट का ब्लॉग है, इसमें क्या चलो। काटूंगी मैं और क्या दिखाऊंगी पूरा ही देख लेना। चलो बाय। और अब ऐसे करके फिर ऐसे करके एक नया व्लॉग, एक वो रील